तो दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से है जिनको अपना पैशन नहीं पता, यानी कि वो चीज़ नहीं पता जो उनके अंदर जोश भर देती है, तो घबराएं मत, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपना पैशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने में मदद करेगा। तो बने रहिए। तो स्वागत है वीडियो में दोस्तों। अब अपना पैशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये जानने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि पैशन जानना ज़रूरी क्यों है, क्या होता है पैशन जानने से, और ये आपकी ज़िंदगी में किस तरीके का बदलाव ला सकता है। तो पैशन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक, उसकी वजह से आप ज़िंदगी में ग्रो करते हो। अगर आपकी ज़िंदगी में पैशन है तो आपकी ज़िंदगी बेहतर बनती जाती है हर दिन। दूसरा पॉइंट है, पैशन की वजह से हर कोई कठिनाई आपके सामने छोटी हो जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपको एक लैंग्वेज सीखनी है और आपको क्रिकेट सीखना है। अब लैंग्वेज ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको बिल्कुल भी पैशन नहीं है, बट क्रिकेट ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको बहुत सारा पैशन है। तो होगा क्या कि जब भी आप लैंग्वेज सीखने जाओगे और कोई भी ऐसा शब्द आएगा जो आपके लिए बहुत टफ होगा सीखना, आप तुरंत ही गिव अप कर दोगे और आप डिसाइड कर लोगे कि आपको ये लैंग्वेज नहीं सीखनी है। हालांकि क्रिकेट में क्या होगा कि जैसे कुछ ऐसी चीज़ आएगी जो बहुत ही टफ होगी, तो आप सामने से जाके फिगर आउट करने की कोशिश करोगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूं। अब तब तक गिव अप नहीं करोगे जब तक आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही पैशनेट हो जाते हो तो आपको उस चीज़ में आने वाली कठिनाई बहुत ही छोटी लगने लग जाती है, और यही फॉर्मूला आप अपनी रियल ज़िंदगी में भी उतारते हो। पैशन की वजह से जो सीख आपको मिलती है वही सीख आप अपनी रियल ज़िंदगी में भी उतारते हो, और आपकी ज़िंदगी में पैशन होने की वजह से आप रियल लाइफ के जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो बड़ी आसानी से सॉल्व करना सीख जाते हो। और तीसरा पॉइंट है, पैशन आपके शरीर, दिमाग और दिल पे हावी होके आपके अंदर जान भर देता है, जिसकी वजह से आपको हर कोई दिन स्पेशल लगने लगता है, हर कोई घंटा स्पेशल लगने लगता है, और हर कोई मिनट और हर कोई सेकंड स्पेशल लगने लगता है। पैशन बहुत ही ताकतवर चीज़ है और बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी मदद कर सकता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका पैशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जो भी एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप उसको कम से कम 4 से 5 दिन दीजिए। देखिए, मामला आपके पैशन को फाइंड आउट करने का है, इसलिए इसको तुरंत ही निपटाने की कोशिश ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए। मेरे हिसाब से आप 4 से 5 दिन दोगे तो बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, एक पेन और पेपर ले लीजिए और एक लिस्ट बना लीजिए उन चीज़ों का जिसमें आपका बहुत ही इंटरेस्ट हो। जो भी चीज़ आपको आकर्षित करती हो और जो भी चीज़ आपका इंटरेस्ट बढ़ाती हो, हर वो चीज़ का नाम उस लिस्ट में लिख लीजिए। अब गौर करें, जब मैं आपको लिस्ट बनाने कहता हूँ तो लिस्ट को अपने करियर से सीमित ना रखें। हर वो चीज़ ऐड कीजिए जो आपके करियर की हो और नॉन करियर लाइफ की भी हो। और इतना ही नहीं, खाली वो चीज़ ना डालें जिसने आपका इंटरेस्ट रिसेंटली खींचा हो, बल्कि हर वो चीज़ डालें जिसमें आप बचपन से लेके आज तक इंटरेस्टेड हो। तो करना क्या है आपको कि बचपन से लेके आज तक जो भी चीज़ ने आपको आकर्षित किया हो, हर वो चीज़ का लिस्ट बना लीजिए। अब ये कुछ भी हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, पिक्चरें देखना हो सकता है, दोस्तों के साथ घूमना हो सकता है, होटल में खाना खाना हो सकता है, इंटरनेट पे सर्फिंग करना हो सकता है, दोस्त बनाना हो सकता है, चैट करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका काम है कि हर वो चीज़ जो आपको आकर्षित करती हो उसका एक लिस्ट बनाइए। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कि लिस्ट छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, लिस्ट जितना बड़ा बने उतना बेहतर है। अब मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ करने के लिए पूरा एक दिन लेना चाहिए, क्योंकि बचपन की यादों से लेके आज तक की हर वो चीज़ जो आपको आकर्षित करती हो, हर वो चीज़ को आपको उस लिस्ट में डालना है। ये काफ़ी वक्त ले सकता है और मेरे हिसाब से एक दिन तो आपको डालना ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सो स्टेप नंबर 2, अब आपके पास लिस्ट रेडी है हर वो चीज़ का जो आपको आकर्षित करती है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो इस लिस्ट में 99% चीज़ वही है जो आपकी हॉबी है या आप आमतौर पे करते हो जब आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हो और आपको स्ट्रेस से भागना है। अब मान लीजिए आपने उसमें मूवी लिखा है। अब मूवी एक ऐसी चीज़ है जिसको देखना आपकी हॉबी हो, या आप तभी देखते हो जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हो लाइफ में और आपको बचना है उस स्ट्रेस से। आपको ये सारी चीज़ें निकाल देनी है उस लिस्ट से, क्योंकि ये आपकी हॉबी है या आपको डिस्ट्रेस करने वाली चीज़ें हैं, और हमें ये दोनों चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि हमें आपका पैशन फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए आपने लिस्ट में 10 चीज़ डाली थी, जिसमें से 6 चीज़ ऐसी है जो या तो आपकी हॉबी है या तो आप तभी यूज़ करते हो जब आपको बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है। आपको उन्हें निकाल देना है। अब बचती है 4 चीज़।
ये 4 चीज़ आपकी हॉबी तो नहीं है, बट आपका पैशन भी नहीं है। ये आपकी हॉबी से बढ़कर है पर पैशन से कम है। चलिए देखते हैं ये क्या है। स्टेप नंबर 3, अब आपके पास 4 चीज़ बचती है। आपको ये फिगर आउट करना है कि जब भी आप ये 4 चीज़ को करते हो तब आपकी फीलिंग किस तरीके की होती है, आप कैसा महसूस करते हो अंदर से और बाहर से। उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए अपने आप से। पहला क्वेश्चन कि जब भी मैं ये चीज़ करता हूँ तो मेरी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एनर्जी किस तरीके की होती है। दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं ये चीज़ करने में अच्छा हूँ कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन, क्या ये चीज़ मुझे खुशी देती है कि नहीं। और चौथा क्वेश्चन, क्या ये चीज़ मैं 24 घंटे कर सकता हूँ कि नहीं। जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से, आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे और आपको उस आंसर के बेस पे डिसाइड करना होगा कि आपकी फीलिंग कैसी है। अब मान लीजिए आपका आंसर 4 में से 2 चीज़ के लिए पॉजिटिव है, यानी कि वो 2 चीज़ आप 24 घंटा भी कर सकते हो, आप उसमें अच्छे भी हो, आप उसको करके खुश भी हो और आपको वो चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देती है मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। तो आपको क्या करना है कि इन 2 चीज़ को बचा के रखना है और बाकी 2 चीज़ों को लिस्ट से निकाल देना है। 2 चीज़ जो आपने निकाल दी वो आपकी पैशन नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको करके आपको ना ही एनर्जी मिल रही है ना ही खुशी फील हो रही है। हालांकि 2 चीज़ जो बाकी की बचती है आपके लिस्ट में, वो आपके पैशन के करीब होने के चांसेस ज़्यादा है। चलिए फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं उसमें से कि आपका पैशन क्या हो सकता है। स्टेप नंबर 4, बची हुई 2 चीज़ के लिए आपको अपने आप से एक प्रश्न पूछना है कि क्या वो चीज़ें इन दोनों में से जो मैं कर सकता हूँ बड़े ही निस्वार्थ मन से, यानी कि इनमें से क्या वो चीज़ है जो मैं करने को तैयार हूँ, जिसके लिए मुझे अगर पैसे भी नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा, या मुझे किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो भी मुझे चलेगा। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो करने के लिए मुझे अंदर से चाह हो रही है, लेकिन मुझे नतीजे की परवाह नहीं है, ना मुझे फ़ायदे की परवाह है, ना मुझे नुकसान की परवाह है। कि जैसे ही आप अपने आप से पूछते हो कि क्या वो चीज़ है जो मैं निस्वार्थ मन से करने को तैयार हूँ, तो जो भी जवाब आपको उस वक्त मिलता है वो आपका पैशन है, क्योंकि वो करते ही आपको ढेर सारी एनर्जी भी मिलती है। उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत भी नहीं है, उसके लिए आपको किसी तरीके के अटैचमेंट की या रिजल्ट की ज़रूरत नहीं है, और वो करने के लिए आपके अंदर से इच्छा हो रही है। तो इस तरीके से आप अपना पैशन फाइंड आउट करोगे। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है जो ये कंफर्म कर देगी कि क्या वो आपका पैशन है कि नहीं, और वो है ये। आपको पता चल जाता है कि आपका पैशन क्या है, आपको उसे कम से कम 1 हफ्ते तक रोज करना चाहिए 5 मिनट के लिए, क्योंकि आपको रियल में उसकी फीलिंग क्या होती है ये जानना भी ज़रूरी है। हमने जो भी बात की अब तक वो थियोरेटिकल लेवल पे है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे उसकी फीलिंग और उसकी भावनाएं किस तरीके की होती है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रोज़ उसको कम से कम 5 मिनट के लिए कीजिए 1 हफ्ते तक। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और मेरी मानो तो बहुत ही आसान स्टेप भी है, क्योंकि अगर जो चीज़ आपने फाइंड की है अगर वो वाकई में आपका पैशन है तो वो आप में रोज़ इतनी एनर्जी भर देगा कि आप उसके लिए एक्शन ले ही लोगे। तो मेक श्योर कीजिए कम से कम 1 हफ्ते तक आप रोज़ ये चीज़ 5 मिनट के लिए कर रहे हो, और उसको करते ही अगर आपको पता चल जाता है कि वो आपका पैशन है तो दोस्तों उसको पकड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि पैशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपके अंदर जान भर देती है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सर्विस अपने पैशन को दे ताकि वो अपनी सर्विस आपको दे सके और आपकी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर बना दे। तो ये था वीडियो पैशन के बारे में। अगर आपने सारे स्टेप फॉलो कर दिए हैं और अगर आपको आपका पैशन मिल गया हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या है आपका पैशन। इतना ही नहीं, अगर आपकी कमेंट पढ़ के कोई और इंसान आपको रिप्लाई करता है जिसका पैशन आपसे मिलता जुलता हो और वो आपसे मदद मांगे तो बेझिझक उनकी मदद कर दीजिए और उनके मेंटोर बन जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। मेरा नाम है समीर और मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलने तक स्टे ऑसम।